देखिए, आज मैं बात करने लगा हूँ एक बहुत ही हसास टॉपिक के ऊपर। हसास मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आप देखें तो हम में से जो लोग हैं, उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की आप कह सकते हैं खूबियाँ या ख़ामियाँ हो सकती हैं उनके रवैयों के अंदर। मेडिकली अगर आप देखिए तो हम कुछ लोगों को ए टाइप पर्सनैलिटी कहते हैं, किसी को बी टाइप पर्सनैलिटी कहते हैं। अगर और तरीके से हम देखें तो किसी को हम नॉर्मल कहते हैं, किसी को हम कहते हैं कि ये सैडिस्ट है, किसी को हम कहते हैं इसी तरह यहाँ और बहुत सी क्वालिटीज़ के मुताबिक हम लोगों को ये डेजिग्नेशन या ये लोगों को ये नॉमेनक्लेचर देते हैं। वहाँ पे एक चीज़ आपने देखी होगी, हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ईगोटिस्ट होते हैं, अनापरस्त होते हैं। अब ये अनापरस्त लोग कौन होते हैं या इनकी क्या वजूहात होती हैं या इनको कैसे आप पहचान सकते हैं? जो अनापरस्त शख्स होता है, ये वो शख्स होता है जो अंदर से इनसिक्योर होता है। अपनी इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए वो लोगों पे ये ज़ाहिर करता है कि वो बिल्कुल सही है और उसकी बात मानी जाएगी और उसकी बात माननी चाहिए। और हमेशा ऐसा शख्स जो है उन लोगों में रहना ज़्यादा पसंद करता है जो निस्बतन उसके मुकाबले में कम हैसियत के लोग हों। और वो चाहता है कि मेरी बात को माना जाए और अगर उसकी बात ना मानी जाए तो वो इसको अपनी बेइज्जती समझता है और इस बेइज्जती की समझने के बाद वो फिर उसके मुताबिक रिएक्ट करता है। अब हम जब कहते हैं ना कि फ़लाने शख्स में बड़ी अना है, तो अना यही है कि उस अना के तहत वो शख्स अपने आप को लोगों से बेहतर या ऊंचा समझ रहा होता है। हकीकत ये है कि वो शख्स लोगों से बेहतर या ऊंचा नहीं होता, ये उसका अपना गुमान या परसेप्शन होता है। और इस परसेप्शन के पीछे हमेशा ये होता है कि उसको एक एहसास कमतरी जो उसके अंदर मौजूद होता है, उसको छुपाने के लिए वो अना परस्ती का मुज़ाहिरा करता है। तो ऐसे लोगों की चंद एक ऐसी आदतें और खूबियाँ होती हैं जिन्हें देख के आप फ़ौरी तौर पे अंदाज़ा लगा सकते हो और बहुत शुरू ही में अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी इन लोगों के साथ निभ सकेगी या नहीं निभ सकेगी। एक तो ये जब भी बात करेंगे तो उस गुफ्तगू के अंदर मैं का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल करेंगे। मैंने ये कहा, मैंने तो पहले ही कह दिया था, मैं तो यूँ समझता हूँ। तो जब मैं आ जाती है तो ये पहला नुक्ता होता है जो अनापरस्त लोगों की एक निशानी होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये लोग ना सिर्फ ये कि दूसरों की बात नहीं मानते, दूसरे बात अगर कह रहे हों तो ये सुनने के बावजूद और उसको दिल से मानने के बावजूद उसको एक्नॉलेज नहीं करते। हाँ, तुम भी ठीक कह रहे होगे, होता असल में इसी तरह ही है। इस किस्म के जुमले आपको इनसे सुनने को मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने ज़ाहिर ये करना होता है कि दे आर राइट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट राइट। तीसरी चीज़ ये होती है जो कि बिल्कुल डिफरेंट होगी और आप देखिएगा कि जब इन लोगों को 100% ये एहसास हो जाता है कि अगला शख्स या अगली पार्टी जो है वो उससे कई गुना बहुत बेहतर और सुपीरियर है, तो ये बिल्कुल फिर ये अपने आप को बिल्कुल लो उस पे ले आते हैं। वो सारी अना-मना ख़त्म हो जाती है एंड दे बिकम वेरी ओबीडिएंट, क्योंकि इनको फिर पता चल जाता है कि इनका मुकाबला एक और अनापरस्त से है या अनापरस्त से नहीं भी, लेकिन ये अपने ज़हन में समझ रहे होते हैं कि शायद वो चूँकि इससे सुपीरियर है तो वो डिक्टेट करवा सकता है इसको। तो ये जिसको आप दूसरे मानों में कह सकते हो कि ये अपने से कमतर के सामने हावी होंगे और अपने से जो सुपीरियर होगा उसके सामने ये खुशामदी बन जाते हैं। ये आपको ऐसे लोग मिलेंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि किस महकमे में और किस इलाके में और किस जगहों पे, लेकिन हमारे आसपास ऐसे लोग मिल रहे होते हैं। अब जब आप अनापरस्ती का शिकार होते हैं तो मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा नुकसान आपका होता है। आप ये समझ रहे होते हो कि या वो शख्स जो अनापरस्त है वो ये समझ रहा होता है कि देखा है मेरी बात मान ली गई, लेकिन जब आपने गलत बात मनवा ली होती है तो मानने वाला और उसके साथ बैठने वाला, सुनने वाला, वो सब आपके ख़िलाफ़ या आपके दुश्मन हो जाते हैं। तो आपने असल में आप जीते नहीं, आप असल में हारे हैं। यू हैव जस्ट मेड एनिमीज़। अच्छा, इसी तरह बाज़ औक़ात आप अना के चक्कर में एक बात कह के उस पर डट जाते हो और आप कहते हो मैंने यू टर्न नहीं लेना, और
उस चक्कर के अंदर आप अपनी बात पर डट जाते हो और फिर आप वही करते हो जो आपने कह दिया होता है। तो आई थिंक सेंसिबल बिहेवियर का तकाजा ये है कि अगर आपसे गलती से कोई बात हो गई तो आपको अगर बाद में कोई समझाता है या आपको लगता है तो यू कैन ऑलवेज टेक योर वर्ड्स बैक। मतलब एक होता है उसूली फैसला करना, ज़ुबान दे देना किसी को, उससे फिरना नहीं चाहिए, वहाँ यू टर्न नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा डिसीजन जिसके अंदर किसी वक्त का तयन करना हो या किसी कारोबार का तयन करना हो और कोई लेन देन का मामला हो और आपकी जहाँ पे ज़ुबान का तकाजा ना होता हो, तो वहाँ पे हमेशा आप देखें, इफ़ योर डिसीजन इज़ नॉट गुड यू शुड ऑलवेज चेंज इट। अगर आप चेंज नहीं करते सिर्फ इसलिए कि आपकी अना आड़े आ रही है तो देन यू आर अ लूज़र। इसी तरह फिर मैंने देखा है कि एक तो आप वक्त के साथ साथ ऐसे लोगों में घिरना शुरू हो जाती हो जो आपको पसंद नहीं करते, उनकी वाइब्स आपको आना शुरू होती हैं और फिर आप ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हो। और मैंने ये भी देखा है कि आप फिर अपनी पसंद नापसंद का देखिए, जब आप इजहार करते हो, मैंने अक्सर देखा है लोगों को कि आपने घर में मिसाल के तौर पे एक मुलाजिम रखा, अब आप उससे तवक्को कर रहे हो कि वो यूं करे यूं करे और यूं करे। एक आपने अपना प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, अगर उस प्रोटोकॉल को वो पूरा नहीं करता तो आपकी नज़र में वो बेकार है। लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि आया जो हमारे नॉर्मल स्टैंडर्ड्स हैं उन पे वो पूरा उतरता है या नहीं उतरता, क्योंकि हमें नॉर्मेलिटी से कंपेयर करना है उसको। आजकल का दौर स्लेवरी का दौर नहीं है, आजकल का जो दौर है वो लेन देन ऐसी होनी चाहिए कि वो आपको भी पसंद हो, मुझे भी सूट करती हो। आप एक मुलाजिम रखते हैं या आप मिसाल के तौर पे कोई दोस्त बनाते हैं या मिसाल के तौर पे किसी रिश्तेदार से ताल्लुक़ ज़्यादा आपका होता है या कोई बिज़नेस आप करते हो, तो उसके अंदर कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, एक दूसरे का एहतराम होना चाहिए, एक दूसरे की बात मानने का और सहने का हौसला होना चाहिए। तो आई थिंक इसलिए ज़िंदगी में जो ईगोटिस्ट लोग होते हैं उनको लगता है कि वो कामयाब हो गए हैं, लेकिन असल में वो नाकाम होते हैं। और अगर आप मुझसे पूछें कि ईगोटिस्ट अगर कोई खुदा न खास्ता है तो उसे क्या करना चाहिए, मैं सिर्फ एक ही जुमले में बात को ख़त्म करूँगा कि देखिए, आप अपनी ईगो को सबमिट करना सीखें। जो ईगोटिस्ट लोग होते हैं, आपको अगर लगे कि आपके अंदर ये है तो आप सबमिशन करना सीखें, और एक दो दफ़ा आप सबमिट करके देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सबमिशन बाज़ औक़ात कितनी अच्छी चीज़ होती है। ये आपको रुइन नहीं करती बल्कि आपको ये बना देती है। थैंक यू।